फोनो वांगचुक एक ऐसी हस्ती है जिसने लद्दाख के संस्कार संस्कृति को एक पहचान दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और वहां के लोगों के लिए किस प्रकार से बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, उसका उनका उद्देश्य हमेशा से रहा है। जहां तक कि 2019 तक नरेंद्र मोदी जी उनके बड़े प्रशंसक थे, खुलकर प्रशंसा करते थे और देश में जितने भी पुरस्कार हैं उनको मिल चुके हैं। अब जब पिछले चुनाव हिल काउंसिल के हुए थे, पहली बात तो यह है कि यूनियन टेरिटरी की उनकी मांग थी, वो मान ली गई, आभार। लेकिन यूनियन टेरिटरी में के साथ साथ उन्होंने 6 शेड्यूल यानी कि वो सारे अधिकार जो नॉर्थ ईस्ट में लोगों को मिले हुए हैं, वो अधिकार यहां भी मिलने चाहिए, क्योंकि यह 98% ट्राइबल्स हैं। इसलिए उन्होंने ये मांग रखी थी कि यहां 6 शेड्यूल भी लागू होना चाहिए। अब सेपरेट स्टेट ऑफ लद्दाख की तो मांग अमित शाह जी ने, भाजपा ने खुद ने मांग रखी थी कि सरकार हमको चुनाव जिता दो और हम आपको सेपरेट स्टेट भी देंगे और 6 शेड्यूल भी देंगे। अब उसका पालन करें। आज मैं देख रहा था कि उन पर एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो आदमी गांधीवादी परंपराओं को अपनाते हुए पदयात्रा की, उसने लेह से लेकर और दिल्ली तक आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, उसको आपने जेल भेज दिया। ये क्या तरीका है? ये संविधान का जो अधिकार है हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का, अपनी मांग रखने का, कम से कम अमित शाह जी को उनको चर्चा के लिए तो बुलाना चाहिए था। ये पूरे तरीके से निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कैलाश विजयवर्गीय जी से उम्मीद नहीं थी। वे अपने आप को बहुत सुसंस्कृत कहते हैं, बहुत ही धार्मिक मानते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन को अगर प्यार करता है, उसको अगर आलिंगन करता है, तो उसको आप गलत मायने में क्यों लेते हैं? ये कौन से सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया? मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। सर, आज हाईकोर्ट भी आए थे, आप किस तरह का केस था जिसमें आप अपीयर हुए थे? अब ये बहुत पुराना विषय है। मध्य प्रदेश में निरंतर धार्मिक आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है और पूरे तरीके से प्रशासन जो है उनके इस व्यवहार से अल्पसंख्यक समुदाय में काफी नाराजगी भी है और नाराजगी के साथ साथ हतोत्साहित भी है। उनका मनोबल टूटा हुआ है। इस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव, यानी कि कैसे हम लोग पूर्व से इस पर व्यवस्था कर दें ताकि देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, सांप्रदायिक लिंचिंग ना हो। इसलिए उसके ये कदम उठाने चाहिए। उसमें अनेक कदम उन्होंने बताए हैं, जिसमें मुख्य एक है कि हर जिले में ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए, एसपी के रैंक का, और उसके साथ अनेक और हैं। दूसरा, रेमेडियल, क्या उसका हल है, उसके अनेक इश्यूज हैं और उसमें क्या सजा होना चाहिए। अब रेमेडियल में ये भी है कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में
चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, अगर उस पर उसको आर्थिक हानि हुई है या शारीरिक हानि हुई है तो उसको तत्काल राहत मिलनी चाहिए। उसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। क्या वो पॉलिसी बनी? क्या प्रदेश में नोडल ऑफिसर बने? इन सारी बातों को लेकर और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा शासन पूरे तरीके से एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, अब उसको लेकर मैंने एक PIL लगाई थी 2021 में। वो आज तक उसका जो जवाब आया तो हमने जो मुद्दे उठाए थे उस पर उन्होंने, सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, आपने जो गाइडलाइंस का पालन किया नहीं किया, ये मेरी प्रेयर थी। उन्होंने पहली बात तो कह दी कि दिग्विजय सिंह खुद वो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं। अरे भाई, मैं विपक्ष का के रूप में मेरा हक है अपनी आवाज उठाने के लिए, और अगर मुझे रोका जाता है तो कई बार हमको अपनी बात कहने के लिए आगे आना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री जी से हम समय मांगे और अनेक बार मांगने के बाद ना दें तो क्या करें? किसके पास जाएं? कौन सुनेगा? तो हमने जाने की कोशिश की, उनको रोक लिया गया। हम धरने पे बैठ गए। भाई हमको ले चलो। कोई हमने गैर कानूनी काम तो किया नहीं, अपना हक मांगा और ट्रैफिक भी नहीं रोका, ट्रैफिक भी चालू रहा। अब उस बात का उल्लेख उन्होंने कहा कि साहब दिग्विजय सिंह जो है वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है। अब ठीक है भाई, मैं 50 साल मुझे राजनीति भी हो गए, 5 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में। क्या मैं कानून को नहीं जानता? मेरे 10 साल के कार्यकाल में कौन सा काम मुख्यमंत्री ने किया? मैं मंत्री रहा 5 साल के लिए, कौन सा मैंने काम किया जहां मैंने कानून तोड़ा हो? तो ये पूरी जांच मेरी कर ली इन्होंने। जब कुछ नहीं मिला तो अब ये बात करें। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों पर। अब एक दूसरे साहब आए, माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। क्या मैं पूछना चाहता हूं माननीय कमिश्नर पुलिस से, क्या ये कानूनी अपराध है कि नहीं है? अगर है तो आपने FIR दर्ज की कि नहीं की? अगर आपने नहीं की, क्यों नहीं की? क्या ये जानकारी आपके पास नहीं है? क्या लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा कसूर ये है कि हम मुसलमान हैं। क्या ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? राइट टू रिलीजियस बिलीफ। क्या कसूर है उन मुसलमानों का जो बेचारे धंधा कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं? क्या कसूर है मुसलमानों का जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं? मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आज शीतला माता बाजार 12 बजे के बाद जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। कोई वहां आंदोलन प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, मैं मिलने जा रहा हूं। और उसके बाद यदि पुलिस ने उस थाने में FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं निजी तौर पर उस थाने पर जाऊंगा और FIR दर्ज कराऊंगा।